अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप महंगे महंगे इलाज करवा के तंग आ चुके हैं लेकिन फ़ायदा ही नहीं होता है। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी सिर्फ 3 चीज़ों का बहुत ही सस्ता सा नुस्खा जो कि ताकत का तो तूफ़ान है। इतना बेहतरीन कमज़ोरी दूर कर देने वाला नुस्खा है कि आप इसे इस्तेमाल कर लें। सिर्फ मेरी गारंटी है 2 दिन आप इस्तेमाल कर लें, उसके बाद आप ख़ुद फ़ील करेंगे कि आपको जितनी भी कमज़ोरी है या कमर में जोड़ों में दर्द रहता है, खून की कमी हो गई है या फिर जल्दी थकन हो जाती है, थोड़ा सा चलने फिरने में सांस फूलती है, कमज़ोरी बहुत ज़्यादा हो गई है, नज़र की कमज़ोरी है या फिर दिमागी कमज़ोरी है, तो सबके लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। अगर आपको जोड़ों में दर्द रहता है, वीकनेस बढ़ गई है बहुत ज़्यादा, तो आप इस रेमेडी को इस्तेमाल करें। बहुत ही सस्ती सी रेमेडी है, इसमें कोई महंगे महंगे ड्राई फ्रूट्स इस्तेमाल नहीं होंगे, ना दूध का इस्तेमाल होगा, ना घी का, ना चीनी का, और बहुत ही हेल्दी इम्यूनिटी बूस्टर आज की ये रेमेडी है। तो इसके लिए यहाँ पर 250 ग्राम यानी कि 1 पाव आपने खजूर लेनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काली वाली खजूरें मैंने ली हैं, ये बिल्कुल एकदम सॉफ्ट होती हैं, मुंह में घुल जाती हैं। तो इस तरह की खजूरें लेंगे, इनमें आयरन होता है, बहुत ज़्यादा खून की कमी को ये दूर कर देती हैं और जिस्म को फौलाद की तरह बना देती हैं। इतनी ज़्यादा हेल्दी होती हैं और जिस्म की दर्दों के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं। इसके साथ ही हम लेंगे यहाँ पे सूखा नारियल। नारियल को कद्दूकश करके लेंगे, यहाँ ग्रेटर की मदद से नारियल को हम कद्दूकश कर लेंगे और फिर हम इसे इस रेमेडी में इस्तेमाल करेंगे। तो क्या आप जानते हैं कि सूखा नारियल इस्तेमाल करने से ख़वातीन की जितनी भी अंदरूनी बीमारियां हैं, पोशीदा अमराज़ हैं, वो दूर हो जाते हैं। लिकोरिया के लिए भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और इसके अलावा कमर में अगर बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, जोड़ों में दर्द रहता है, तो उसके लिए भी ये बेहद मुफीद है, क्योंकि ये बहुत ही हेल्दी होता है, ताकतवर होता है, हड्डियों जोड़ों को मज़बूत बनाता है, कमर के दर्द को दूर करता है, इतना ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन आधा कप के बराबर कद्दूकश किया हुआ सूखा नारियल ले लिया, इसे इस तरह से हमने ग्रेट कर लिया। अब यहाँ पर इसमें 3 चीज़ें हमें इस्तेमाल करनी है, खजूर, सूखा नारियल, और इसके साथ जो हम तीसरी चीज़ लेंगे ना, वो भी बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। तो यहाँ हमने लेने हैं सफ़ेद तिल। सफ़ेद तिल यहाँ पर मैंने 3 खाने के चम्मच लिए हैं। सफ़ेद तिल में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है और ये दूध का नैमुल बदल होते हैं, बहुत ही ज़्यादा कैल्शियम से भरपूर होते हैं, क्योंकि इनके अंदर कैल्शियम भर भर के पाया जाता है इन छोटे छोटे दानों में। ये हमारे सेहत के ख़जाने की चाबी होते हैं। तो यहाँ पर आपने करना क्या है, सबसे पहले कढ़ाई में सूखा नारियल डालेंगे, इसे हमने हल्की आंच पर भून लेना है। इससे ये होगा कि इसमें एक बहुत अच्छी सी ज़बरदस्त सी खुशबू आएगी। और आज की जो ये रेमेडी है ना, ये इतनी मज़े की है कि इसे आप मिठाई समझ के खाएंगे। जायका भी लाजवाब होगा और बहुत ज़्यादा हेल्दी भी होगी, क्योंकि इसमें ना तो हम घी का इस्तेमाल करेंगे, ना मिठास के लिए हम इसमें शक्कर डालेंगे, ना गुड़, कुछ भी नहीं डालेंगे। हम इसे ऐसे ही खजूर की मिठास के साथ ही बनाएंगे। अब इसमें सफ़ेद तिल भी मैंने शामिल कर दिए हैं। अब दोनों चीज़ों को हल्की आंच पर भून लेंगे। बस ये ध्यान रखना है बहुत ज़्यादा तिल का जो कलर है ना, वो चेंज ना हो, वरना फिर तिल कड़वे हो जाते हैं, फिर उसमें कड़वाहट आ जाएगी और जो हमारी रेसिपी है ना, उसका जायका फिर बिल्कुल भी अच्छा नहीं आपको लगेगा। तो यहाँ पर हल्की आंच पर इन दोनों चीज़ों को रोस्ट करेंगे। ये दोनों ही चीज़ें बहुत ही ज़्यादा मुफीद होती हैं। तो इस मौसम में अगर आपको नज़ला, खांसी, ज़ुकाम हो रहा है, क्योंकि बदलता हुआ मौसम है, तो बहुत लोगों को आजकल वायरल हुआ है नज़ला, खांसी, ज़ुकाम, बुखार, तो उन सब चीज़ों से बचाएगा। ये हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत में इज़ाफ़ा करती हैं और हमारी हड्डियों को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं और बहुत ही ज़्यादा मुफीद होती हैं हमारी पूरी बॉडी के लिए। तो यहाँ पर इन दोनों चीज़ों को देखिए मैंने हल्की आंच पर भून लिया है, लगातार इसमें चम्मच चलाते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, आप जल्दी से मुझे कमेंट्स में बताएं कि आप किस जगह से, किस कंट्री से मेरी इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ गई है तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें और शेयर भी कर दें, ताकि दूसरे लोगों का भी भला हो सके, क्योंकि ये आजमाई हुई आज की ये रेमेडी है मेरी। तो आप लोग इस तरीके से ज़रूर इसे बना कर देखें। तो यहाँ पर अब हम इसे मिक्सी के जार में डालेंगे। देखिए दोनों चीज़ें रोस्ट हो गई थी, बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगी। अब आपकी मर्ज़ी है, थोड़ा सा ठंडा होने दें फिर पीस लें, या डायरेक्ट मैं तो ऐसे ही पीस गई हूँ, तो ऐसे ही पीस लें। तो यहाँ मैं इन दोनों चीज़ों को पीस लेती हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा इसका बारीक सा पाउडर नहीं बना गई हूँ। बस इसे हम ये देखिए इस तरह का पीसेंगे, ये देखें।
अभी देखिए इसमें से स्टीम निकल गई। सफ़ेद तिल डाले थे ना, तो उसकी वजह से देखिए तिलों में तेल होता है जब हम इसे, और खोपरे में भी तेल होता है, तो ये खुद ही देखिए कैसे चिपक गए हैं जैसे हमने इसमें घी डाला हो। अब हम इसमें ये खजूरें शामिल कर देंगे। खजूरें डालने के बाद दोबारा से हमने इसे चला लेना है। आप चाहें तो यही काम चॉपर में भी कर सकते हैं। तो चलिए निकाल लेते हैं, इसे देख लेते हैं। ये देखें अच्छी तरह से बाइंडिंग हो गई है, सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो गई हैं। अब हमने कोई भी एक थाल लेना है और इसे हमने ऑयल से या घी से ग्रीस कर लेना है। अब हम इसे सेट करेंगे, इसे बर्फ़ी की तरह से हमने जमाना है। स्पैचुला की मदद से अच्छी तरह से दबा दबा के इसे सेट कर लेंगे। तो इस तरीके से ये बहुत ही मज़ेदार सी हमारी बर्फ़ी बनके इंशाअल्लाह ताला तैयार होगी। तो इसे सेट होने के लिए रख देंगे। तो यहाँ मैं फ़ौरन से ही आपको कट करके दिखा गई हूँ। तो अब आपकी मर्ज़ी है, आप इसके छोटे बड़े पीसेस जैसे दिल चाहे बना लें। इस तरीके से इसकी हमने कटिंग करनी है। तो देखिए बहुत ही हेल्दी और साथ में सेहत के साथ आपको मज़ा भी खाने में मिलेगा। तो इस तरीके से आप ये बना सकते हैं। इसे एक बार बना के आप इसे 2 महीने के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। किसी भी एयर टाइट जार में आप इसे रख के आप इसे रोज़ाना डेली खाएं, तो ये बहुत ही मज़ेदार लगती है। ये देखें, तो इस तरीके से आपने बना के इसे सुबह शाम खा लेना है। एक-एक पीस इसका खा लें, एक-एक चम्मच के बराबर। इसको खाने से आपको कभी भी कमज़ोरी, थकावट फ़ील नहीं होगी। और देखिए देखने में भी कितनी मज़ेदार ये लग रही है, एकदम मुंह में घुल जाने वाली, बहुत ही मज़ेदार। ना तो इसमें दूध डाला, ना खोया डाला, ना कोई महंगे महंगे बादाम पिस्ते, कुछ भी नहीं हमने डाला। सिर्फ़ 3 चीज़ों के साथ इसे बना के तैयार करें। तो आप इसे बजट में रहते हुए बना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कम ख़र्चे में और बहुत ही हेल्दी कुछ बनाएं, तो इस रेसिपी को ज़रूर बनाएं। आप इसे घर में बुज़ुर्गों को भी बना के खिला सकते हैं, बच्चों को बना के दें। सबके लिए ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है, ताकत के ख़ज़ाने की चाबी है ये, क्योंकि ये बहुत ही हेल्दी चीज़ों से बनी है। और इसे खाकर वाक़ई में आपको ख़ुद अपनी कमज़ोरी, थकावट बिल्कुल एकदम ख़त्म होती हुई फ़ील होगी। एकदम आपकी बॉडी में एनर्जी बूस्ट हो जाएगी, क़ुव्वत मुदाफ़ियत में, क्योंकि ये वाक़ई में इज़ाफ़ा कर देती है। तो इस तरीके से आप इसे बना के खाएं। अगर आप शुगर के मरीज़ हैं तो आप इसे थोड़ा कम मिक़दार में खाएं, क्योंकि हमने इसमें खजूरें डाली हैं। खजूर मीठी होती है, तो आप कम मिक़दार में तो ले सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मत खाइएगा। तो वैसे तो बच्चों को आप जितना मर्ज़ी दिल चाहे शौक़ से बच्चे खाते हैं, खाने दें, क्योंकि इसको खाने के फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। आई होप कि आप सबको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में दिए गए बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सके। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और वीडियो के साथ।